नमस्कार। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 32वां भाग। दोस्तों, गोरा उपन्यास में साथ चलते चलते हम आधे से ज़्यादा उपन्यास का सफ़र तय कर चुके हैं। वैसे तो हर एपिसोड में मैं कहानी को संक्षिप्त रूप में बताती जाती हूँ, लेकिन अगर कहीं कुछ रह गया हो और आपने पीछे के कुछ एपिसोड्स या सारे ही एपिसोड्स मिस कर दिए हों और आपको कहानी जानना हो एक एपिसोड में, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। ऊपर आई बटन पर इसका लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गोरा भाग 1 से भाग 21 तक वाले वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो भाग 21 तक की सारी कहानी बहुत ही संक्षिप्त में मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। वहाँ से अगर आप सुनेंगे तो कहानी आपको पता चल जाएगी कि कहानी ने कहाँ कहाँ किस किस तरह का मोड़ लिया, और आप कहानी से अपने आप को आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ज़रूर सुनिए अगर आपने मिस कर लिया हो तो। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। विनय आनंदमयी के पास जाकर अपने दिल की बात बोलता है। आनंदमयी कहती है कि वह धर्म परिवर्तन किए बिना भी ललिता को अपना सकता है, किंतु विनय दीक्षा की बात पर अड़ा रहता है। इसी बीच ललिता वहां आ जाती है और आनंदमयी समझ जाती है कि विनय की दीक्षा के मामले को लेकर वह किसी मुश्किल में पड़कर उनके पास आई है। ललिता आनंदमयी को बोलती है कि विनय को धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आनंदमयी कहती है कि यह बात स्वयं ललिता विनय को बताए। आनंदमयी ललिता के विचारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। विनय जब आता है तो ललिता बिना खींच के और बिना झिझक के विनय से खुलकर बातें करती है और उसे बताती है कि उसके दीक्षा लेने का निर्णय गलत है और वह अपने धर्म को न छोड़े। 20 मिनट की बातचीत में उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, इसका निचोड़ यही था कि वे हिंदू हैं या ब्रह्म, वे इस बात से कोई मतलब नहीं रखते। आखिरकार वे दोनों मानव आत्माएं हैं। इसके बाद ललिता और विनय दोनों एक साथ परेश बाबू के पास उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि विनय अब अपनी दीक्षा लेने नहीं जा रहा है, वह हिंदू समाज में ही रहेगा। ललिता भी कहती है कि वह हिंदू समाज की रीतियों को अपनाने के लिए तैयार है। परेश बाबू चिंतित हो जाते हैं कि अगर ललिता हिंदू समाज में सामंजस्य नहीं बना सकी तो क्या होगा। विनय ललिता को कहता है कि वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। इतने में वरदा सुंदरी वहां आती है और विनय के दीक्षा लेने की बात से मुकर जाने से उसे खूब भला बुरा सुनाती है। इधर फिर आने के वादे को याद करके सुचारिता गोरा का इंतजार कर रही है। गोरा आता है और फिर से उन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर बातचीत होती है। गोरा सुचारिता को समझाता है कि अंधभक्त वह भी नहीं है, लेकिन वह भक्तों का सम्मान करता है। वह उसे समाज में स्त्रियों के स्थान और महत्ता के बारे में बताता है। सुचारिता बहुत प्रभावित होती है और भाव विवल होकर वह रो पड़ती है। गोरा का मन भी अजीब सा हो जाता है और वह अपने भावों को छिपाने के लिए खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगता है। हरिमोहिनी इन दोनों के बीच पनप रहे आकर्षण को भाप लेती है और इस बात से चिढ़ जाती है। इतने में परेश बाबू भी वहां आ जाते हैं और सुचारिता से कहते हैं कि विनय ने दीक्षा लेने से इनकार कर दिया है। सुचारिता परेश बाबू से कहती है कि विनय अगर दीक्षा नहीं लेगा और ब्रह्म धारण नहीं करेगा तब तक यह विवाह कदापि नहीं हो सकता। दरअसल गोरा की बातें सुनकर सुचारिता खुद के अंदर एक बदलाव पा रही है। बस इसी बदलाव को परेश बाबू से छिपाने के लिए उसने विनय के धर्म परिवर्तन से इनकार वाली बात का जोरदार खंडन किया। उसे परेश बाबू को दिखाना है कि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है। महिम गोरा के कमरे में आता है और गोरा से कहता है कि विनय उसका परम मित्र नहीं है। वह शुरू से ही उसे अपना प्रतिद्वंदी मानता आया है और इसीलिए उसने आज यह राह पकड़ी है। महिम गोरा से यह भी कहता है कि अगर शशिमुखी से विनय के विवाह की बात को गोरा पहले ही जोर देकर कहता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। गोरा विनय के पास जाकर शांत भाव से उसे समझाने की कोशिश करता है, परंतु विनय से उसकी बहस हो जाती है। विनय कहता है कि वो बिना दीक्षा लिए, बिना धर्म परिवर्तन किए ललिता से विवाह करने जा रहा है और इसके लिए परेश बाबू की सम्मति है। और परेश बाबू का लिखा हुआ वह पत्र गोरा को दिखाता है जिसमें परेश बाबू ने विनय और ललिता को आशीर्वाद देते हुए उनके विवाह प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की थी। गोरा कहता है कि भले ही परेश बाबू ने सम्मति दे दी है, लेकिन वह फिर भी इस विवाह के पक्ष में नहीं है। गोरा गुस्से में विनय से कहता है कि वह उससे नाता तोड़ देगा। विनय फिर भी अपने निश्चय पर दृढ़ है।
विनय वहां से उठकर आनंदमयी के पास चला जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। जब विनय चला गया तो महिम धीरे धीरे चलते हुए आए। पान चबाते चबाते उन्होंने पूछा, शायद सुलझाव नहीं हुआ, होगा भी नहीं। मैं कब से कहता चला आ रहा हूं कि संभल जाओ, बिगड़ने के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन मेरी बात पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसी समय किसी तरह का दबाव डालकर शशिमुखी के साथ उसका ब्याह करा देते तो कोई बात ही न रहती। लेकिन का कस्य परिवेदना, कहूं भी तो किसको? जिसे कोई जानबूझकर न समझे वह तो माथा फोड़कर भी नहीं समझाया जा सकता। अब विनय जैसा लड़का तुम्हारे गुट से अलग हो जाए, यह क्या कम लज्जा की बात है? गोरा ने कोई जवाब नहीं दिया। महिम फिर बोले, आखिर विनय को रोक नहीं सके, खैर जाने दो। लेकिन शशिमुखी के साथ उसके ब्याह की बात को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रचार हो गया। अब शशि के ब्याह में और देर करने से नहीं चलेगा। हमारे समाज के रंग ढंग तो जानते ही हो। एक बार कोई उसकी पकड़ में आ जाए तो उसे रुलाकर ही छोड़ता है। इसलिए एक पात्र नहीं घबराओ मत, तुम्हें घटक नहीं बनना पड़ेगा। मैंने खुद ही सब ठीक ठाक कर लिया है। गोरा ने पूछा, पात्र कौन है? महिम बोले, यही तुम्हारा अविनाश। वह राजी है? महिम बोले, राजी नहीं होगा? उसे क्या विनय समझ रखा है? तुम जो भी कहो, लेकिन तय यही कर पाया है कि तुम्हारे गुट में एक अविनाश ही तुम्हारा सच्चा भक्त है। तुम्हारे परिवार के साथ उसका संबंध होगा, यह बात सुनकर तो वह खुशी से नाच उठा। बोला, यह तो मेरा सौभाग्य है, मेरा गौरव है। दहेज की रकम की बात जब मैंने पूछी तो कानों पर हाथ रखकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, इसकी तो बात भी मुझसे न करिए। मैंने कहा, अच्छा, वह सब बात तुम्हारे पिता के साथ होगी। उसके बाप के पास भी गया था। बाप बेटे में काफी अंतर देखने को मिला। रुपये की बात पर बाप ने कानों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, बल्कि इस ढंग से बातचीत शुरू किया कि मानो मुझे ही कानों पर हाथ धरना पड़ गया। यह भी देखा कि लड़का इन सब मामले में बड़ा पितृभक्त है। उसे बीच में डालने से कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा। अब तो कंपनी बहादुर के कुछ कागज भुनाए बिना काम होता नहीं दिखता। खैर, वह जो भी हो, तुम भी एक दो बात अविनाश को कह लेना, तुम्हारी ओर से बढ़ावा मिलने पर शायद। गोरा ने कहा, उससे रकम तो कुछ कम होने वाला नहीं है। महिम ने कहा, यह तो मैं जानता हूं, पितृभक्ति से फायदा भी होता है, पर उसे संभालना भी कठिन होता है। गोरा ने पूछा, बात पक्की हो गई है? महिम बोले, हाँ। दिन मुहूर्त सब एकदम तय है। माघ महीने की पूर्णिमा को तय ही समझो, और अधिक दिन नहीं है। बाप ने कहा है हीरे पन्ने की जरूरत नहीं है, लेकिन गहना खूब भारी सोने का होना चाहिए। अब कैसे सोने का दाम बढ़ाए बिना उसका भार बढ़ाया जा सकता है, कुछ दिन सुनार के साथ बैठकर इसी बारे में राय विचार करना होगा। गोरा ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अविनाश अभी जल्द ही ब्रह्म समाज में जा मिलेगा, ऐसा तो कोई भय नहीं है। महिम ने कहा, हाँ, सो तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है कि इधर दिन पर दिन बाबा के शरीर की हालत गिरती जा रही है। डॉक्टर लोग जितना ही रोते हैं उतना ही वह अपने नियमों को और भी कड़ा बनाते जा रहे हैं। आजकल जो सन्यासी उनके साथ हैं, वह उन्हें 3 बार स्नान कराता है। उस पर ऐसा हठ योग भी शुरू करवाया है कि आंखों की पुतलियां, पलके, निश्वास, प्रवास, धमनी, नाड़ी सब एकदम उलट पुलट हुई जा रही है। बाबा के रहते रहते शशि का विवाह हो जाना ही अच्छा है। उनकी पेंशन की जमा पूंजी सब स्वामी ओंकारानंद के हाथ में पड़ जाने के पहले ही काम संपन्न हो जाए तो मुझे चिंता न करना पड़े। कल बाबा के सामने मैंने बात उठाई थी, देखा कि मामला इतना आसान नहीं है। मैंने सोचा उस बेटा सन्यासी को कुछ दिन कस के गांजा पिलाकर काबू में करके उसी के द्वारा काम निकलवाना होगा। यह तुम निश्चय जान लो कि जो गृहस्थ हैं जिनको रुपये की ज़रूरत सबसे अधिक है, बाबा का रुपया उनके हिस्से में नहीं आएगा। मेरी मुश्किल यही है कि दूसरे का बाप तो कसकर रुपया वसूल करना चाहता है और अपना बाप रुपया देने की बात सुनते ही प्राणायाम करने बैठ जाता है। उस 11 बरस की लड़की को अब मैं क्या गले से बांधकर डूब मरूं? हरिमोहिनी ने पूछा, राधा रानी, तुमने कल रात को कुछ खाया क्यों नहीं?
विस्मित होकर सुचारिता ने कहा, क्यों, खाया तो था? हरिमोहिनी ने रात से ज्यों का त्यों ढका हुआ खाना दिखाते हुए कहा, कहाँ खाया, सब तो यूं ही पड़ा हुआ है। तब सुचारिता ने जाना कि रात का खाना खाने का उसे ध्यान ही नहीं रहा। रूखे स्वर में हरिमोहिनी ने कहा, यह सब तो अच्छी बात नहीं है। मैं जहां तक तुम्हारे परेश बाबू को जानती हूं, उससे तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुम्हारा इतना आगे बढ़ना पसंद होगा। उन्हें तो देखकर ही मन को शांति मिलती है। आजकल का तुम्हारा रवैया उन्हें पूरा मालूम होगा तो वह क्या कहेंगे भला? हरिमोहिनी की बात का इशारा किधर है यह समझने में सुचारिता को कठिनाई नहीं हुई। पहले तो पल भर के लिए मन ही मन वह सकुचा। उसने सोचा भी नहीं था कि गोरा के साथ उसके संबंध को बिल्कुल साधारण स्त्री पुरुषों के समान संबंध मानकर उस पर ऐसा अपवाद लगाया जा सकता है। इसलिए हरिमोहिनी के कटाक्ष से वह डर गई। लेकिन अगले ही क्षण अपना हाथ का काम छोड़कर वह सीधी होकर बैठ गई और हरिमोहिनी के चेहरे की ओर एकटक देखने लगी। इसी क्षण से उसने निश्चय कर लिया कि गोरा की बात को लेकर वह किसी के सामने जरा भी लज्जित नहीं होगी। वह बोली, मौसी तुम तो जानती ही हो, कल गौरमोहन बाबू आए थे। उनसे जो चर्चा हुई उसके विषय में मेरा चित्त इतना डूब गया कि खाने की बात ही भूल गई। तुम कल रात रहती तो बहुत सी नई बातें सुन पाती। जैसी बातें हरिमोहिनी सुनना चाहती थी, गोरा की बातें ठीक वैसी नहीं थी। वह बस भक्ति की ही बातें सुनना चाहती थी। गोरा के मुंह से भक्ति की बात ऐसे सहज और सरल नहीं जान पड़ती थी। गोरा के सामने जैसे एक सदा विरोधी पक्ष रहता था, जिससे वह बराबर लड़ता रहता था। जो नहीं मानते उन्हें वह मनवाना चाहता था, किंतु जो मानते हैं उन्हें कहने के लिए उसके पास क्या था? जो बातें गोरा को उत्तेजित करती थी उनके बारे में हरिमोहिनी बिल्कुल उदासीन थी। ब्रह्म समाज के लोग अगर हिंदू समाज के साथ नहीं मिलते और अपने मत पर स्थिर रहते तो इसमें हरिमोहिनी को कोई आंतरिक क्लेश नहीं होता था। अपने प्रियजनों से अपने विच्छेद का कोई कारण न उठ खड़ा हो तो उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। इसलिए गोरा से बातचीत करके उनके मन को जरा भी रस नहीं मिलता था। इस पर जब से उन्होंने अनुभव किया कि सुचारिता के मन पर गोरा का ही प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, तब से गोरा की बातचीत पूरी तरह स्वाधीन थी और मत, आस्था, आचरण के मामले में भी स्वतंत्र थी। इसलिए हरिमोहिनी किसी भी दशा में उसे पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाई थी। लेकिन ढलती आयु में सुचारिता ही हरिमोहिनी का एकमात्र अवलंबन थी। इसलिए परेश बाबू को छोड़कर सुचारिता पर अपना और किसी तरह का अधिकार हरिमोहिनी को बहुत विचलित कर देता था। उसे एकाएक ऐसा जान पड़ने लगा कि गोरा की बातें शुरू से आखिरी तक कल्पित हैं और इसका असल उद्देश्य किसी न किसी तरह धोखे से सुचारिता के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेना है। यहाँ तक कि यह भी वह कल्पना करने लगी थी कि गोरा की लालची दृष्टि मुख्यतः सुचारिता की संपत्ति पर है। उन्होंने तय कर लिया कि गोरा ही उनका प्रधान शत्रु है और मन ही मन मानो कमर कसकर उसका सामना करने को तैयार होगी। सुचारिता के यहाँ आज गोरा की आने की कोई बात नहीं थी, कोई कारण भी नहीं था। लेकिन गोरा के स्वभाव में दुविधा नाम की चीज बहुत कम थी। वह जिस काम में प्रवृत्त होता था उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं था, तीर की तरह सीधा चलता जाता था। आज सवेरे ही गोरा जब सुचारिता के घर पहुंचा तब हरिमोहिनी पूजा कर रही थी। सुचारिता बैठक में मेज पर कागज पत्र संवार कर रख रही थी कि सतीश ने आकर खबर दी कि गोरा बाबू आए हैं। सुचारिता को कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ, वह जैसे जानती थी कि गोरा आएगा। कुर्सी पर बैठकर गोरा ने कहा, आखिर विनय ने हमें छोड़ दिया। सुचारिता ने कहा, क्यों, छोड़ कैसे दिया? वह तो ब्रह्म समाज में शामिल नहीं हुए। गोरा ने कहा, वह ब्रह्म समाज में चले गए होते तो हमारे अधिक निकट रहते। उनका हिंदू समाज से चिपटे रहना ही अधिक दुख देने वाला है। इससे तो वह हमारे समाज का बिल्कुल छुटकारा कर देते तभी अच्छा होता। मन ही मन बहुत दुख पाकर सुचारिता ने कहा, आप समाज को यूं अकेला अलग करके क्यों देखते हैं? समाज के ऊपर आप जो इतना अधिक विश्वास रखते हैं वह क्या आपके लिए स्वाभाविक है या कि आप अपने साथ जबरदस्ती करके वैसा करते हैं? गोरा ने कहा, इस समय की परिस्थिति में जबरदस्ती करना ही स्वाभाविक है। पैरों के नीचे धरती जब डगमगा उठती है ना, तब प्रत्येक पग पर अधिक जोर देना ही पड़ता है। इस समय क्योंकि चारों ओर विरोध ही दिखता है,
इसलिए हमारी बातें और हमारे व्यवहार में एक अतिरंजितता दिखाई देती है। उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। सुचारिता ने कहा, चारों ओर जो विरोध दिखता है उसे आप बिल्कुल गलत और अनावश्यक क्यों समझते हैं? समाज अगर समय की गति में बाधा दे तो उसे चोट सहनी ही होगी। गोरा ने कहा, समय की गति पानी की लहर के समान है। उसके किनारे टूटते रहते हैं, लेकिन उस टूटने को स्वीकार कर लेना ही किनारे का कर्तव्य है, यह मैं नहीं मानता। तुम यह मत समझो कि समाज का भला बुरा मैं कुछ सोचता ही नहीं। वह सब सोचना तो इतना सरल है कि आजकल के 16 साल के लड़के भी विचारक बन बैठे हैं। लेकिन मुश्किल है तो समूची चीज को श्रद्धा की नज़र से, समग्र भाव से देख सकना। सुचारिता ने कहा, श्रद्धा के द्वारा क्या हमें सत्य ही मिलता है? उसके द्वारा बिना सोचे समझे हम मिथ्या को भी तो ग्रहण कर लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या हम लोग मूर्ति पूजा पर भी श्रद्धा कर सकते हैं? क्या आप इस सब को सत्य मानकर उस पर विश्वास कर सकते हैं? थोड़ी देर चुप रहकर गोरा बोला, मैं तुम्हें ठीक ठीक सच्ची बात कहने की चेष्टा करूंगा। इन सबको मैंने शुरू से ही सत्य मान लिया है। यूरोपीय संस्था के साथ इसका विरोध है, इसीलिए, या इसके विरुद्ध कई एक सस्ती दलीलें दी जा सकती है, इसीलिए मैंने तुरंत उन्हें रद्द नहीं किया। धर्म के बारे में मेरी अपनी विशेष साधना नहीं है, लेकिन मैं आंख बंद करके रटी हुई बात की तरह यह नहीं कह सकता कि साकार पूजा और मूर्ति पूजा में कोई अंतर नहीं है, या कि भक्ति की एक चरम परिणति नहीं है। शिल्प में, साहित्य में, यहाँ तक कि विज्ञान और इतिहास में भी मनुष्य की कल्पना वृत्ति का स्थान है। तब एक अकेले धर्म में ही उसका कोई स्थान नहीं, यह बात मैं नहीं मानूंगा। मनुष्य की सभी वृत्तियों का चरम प्रकाश धर्म होता है। हमारे देश में मूर्ति पूजा में ज्ञान भक्ति के साथ कल्पना का सम्मिलन करने की जो कोशिश हुई है, क्या उसी के कारण ही हमारे देश का धर्म मनुष्य के लिए दूसरे देश के धर्म से अधिक संपूर्ण नहीं हो उठा है? सुचारिता ने कहा, ग्रीस और रोम में तो मूर्ति पूजा होती थी। गोरा ने कहा, वहां की मूर्तियों में मनुष्य की कल्पना ने जितना सौंदर्य बोध का आश्रय लिया था, उतना ज्ञान भक्ति का नहीं। हमारे देश में ज्ञान और भक्ति के साथ कल्पना गंभीर रूप से जुड़ी हुई है। हमारे राधा कृष्ण, शिव पार्वती मात्र ऐतिहासिक पूजा के विषय नहीं है, उनमें मनुष्य के चित्रंजन तत्वज्ञान का रूप है। इसलिए राम प्रसाद और चैतन्य देव की भक्ति इन्हीं सब मूर्तियों का अवलंब प्रकट करके हुई है। भक्ति का ऐसा एकांत प्रकाश ग्रीस और रोम के इतिहास में कब देखा गया? सुचारिता ने कहा, समय के परिवर्तन के साथ साथ धर्म और समाज का कोई परिवर्तन आप स्वीकार करना ही नहीं चाहते। गोरा बोला, क्यों नहीं चाहता? लेकिन वह परिवर्तन पागलपन तो नहीं हो सकता। मनुष्य का परिवर्तन मनुष्यत्व की राह पर ही होगा। बच्चा क्रम से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन एकाएक मनुष्य कुत्ता बिल्ली तो नहीं हो जाता। भारतवर्ष का परिवर्तन भारतवर्ष के रास्ते पर ही होना चाहिए। एकाएक अंग्रेजी इतिहास का मार्ग पकड़ लेने से एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पंगु और निरर्थक हो जाएगा। देश की शक्ति, देश का ऐश्वर्य देश में ही संचित है। यही तुम सबको बताने के लिए ही मैंने अपना जीवन अर्पित किया है। मेरी बात तो समझ रही हो? सुचारिता ने कहा, हाँ समझ रही हूँ, लेकिन मैंने ये सब बातें पहले कभी नहीं सुनी और ना ही सोची है। नई जगह पहुंचने के पहले जैसे किसी स्पष्ट चीज से परिचित होने में देर लगती है, वैसी स्थिति मेरी भी है। या शायद मैं स्त्री हूं, इसलिए मुझे पूरी उपलब्धि नहीं हो रही है। गोरा बोल उठा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत से ऐसे पुरुषों को जानता हूँ, यह सब चर्चा उनके साथ बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। वे लोग निसंशय होकर एक निश्चय किए हुए बैठे हैं। अपने मन के सामने तुम जो देख पा रही हो, उनमें से कोई जरा भी नहीं देख पाया। तुम में वह गहरी सूक्ष्म दृष्टि है, यह मैंने तुम्हें देखते ही अनुभव किया था। इसलिए मैं अपने इतने दिनों की मन की बात सब तुम्हारे पास लेकर आता रहा हूँ। अब अपना सारा जीवन मैंने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है, जरा भी संकोच नहीं किया। सुचारिता ने कहा, जब आप ऐसी बातें करते हैं तब मेरा मन बहुत व्यथित हो जाता है। मुझसे आप क्या आशा करते हैं? मैं उसमें से क्या दे सकती हूँ? मुझे क्या काम करना होगा? मेरे भीतर जो भाव उमड़ रहे हैं उन्हें कैसे प्रकट करूँ? कुछ भी तो नहीं समझ पाती। यही भय लगता रहता है कि मुझ पर आपने जितना विश्वास किया है, एक दिन आपको कहीं यही न लगे कि वह भूल थी।
गंभीर स्वर में गोरा ने कहा। उसमें कहीं भूल नहीं है। तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी शक्ति है यह मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम जरा भी मत घबराओ। तुम्हारी जो योग्यता है उसे प्रकाश में लाने का भार मुझ पर है। मुझ पर भरोसा रखो। सुचरिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना कहे भी यह बात व्यक्त हो गई कि भरोसा रखने में उसने कहीं कोई कसर नहीं रखी है। गोरा भी चुप रहा। बहुत देर कमरे में सन्नाटा रहा। बाहर गली में पुराने बर्तन वाला पीतल का बर्तन झंझनाता हुआ दरवाजे पर हाँक लगाकर चला गया। अपनी पूजा समाप्त करके हरिमोहिनी रसोई घर की ओर जा रही थी। सुचरिता के निशब्द कमरे में कोई है इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं था। लेकिन अचानक कमरे की ओर नजर उठने पर जब उन्होंने देखा कि सुचरिता और गोरा चुप बैठे कुछ सोच रहे हैं, दोनों में कोई शिष्टाचार की भी बात नहीं कर रहा, तब पल भर के लिए उनके क्रोध की लहर बिजली सी कौंध गई। किसी तरह अपने आप को संभाल कर उन्होंने दरवाजे पर खड़े खड़े पुकारा, राधा रानी। सुचरिता के उठकर उनके पास आने पर उन्होंने मृदु स्वर में कहा, आज एकादशी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा रसोई घर जलाओ, मैं तब तक थोड़ी देर गौर बाबू के पास बैठूं। सुचरिता मौसी का भाव देखकर चिंतित सी रसोई घर की ओर चली गई। हरिमोहिनी के कमरे में आने पर गोरा ने उन्हें प्रणाम किया। वह कुछ कहे बिना कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक होठ भींचकर चुप बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा, तुम तो ब्रह्म नहीं हो ना? गोरा ने कहा, नहीं। हरिमोहिनी ने पूछा, हमारे हिंदू समाज को तुम मानते हो? जरूर मानता हूं। तब यह तुम्हारा व्यवहार कैसा है? हरिमोहिनी का अभिप्राय न समझकर गोरा चुपचाप उनका मुंह ताकता रहा। हरिमोहिनी ने कहा, राधा रानी सयानी हो गई है, तुम लोग तो उसके सगे नहीं हो, उसके साथ तुम्हें इतनी बात करनी होती है। वो लड़की है, उसे घर का कामकाज भी करना होता है, उसे भी इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? इससे तो उसका मन दूसरी तरफ चला जाएगा। तुम तो ज्ञानी आदमी हो, सारा देश तुम्हारी प्रशंसा करता है, लेकिन यह सब हमारे देश में कब होता था और किस शास्त्र में ऐसा लिखा गया है? गोरा को भारी ठेस लगी। इस तरह की बात सुचरिता के संबंध में कहीं उठ सकती है यह उसने सोचा भी न था। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, वे ब्रह्म समाज में हैं, उन्हें इसी तरह बराबर सबसे मिलते जुलते देखता रहा हूं, इसलिए मुझे कुछ ख्याल ही नहीं हुआ। हरिमोहिनी ने कहा, अच्छा, वही ब्रह्म समाज से ही, किंतु तुम तो इन सबको कभी अच्छा नहीं कहते। तुम्हारी बातें सुनकर आजकल के कितने ही लोगों को होश आ गया है। तुम्हारा ही व्यवहार ऐसा होगा तो लोग तुम्हारी क्यों सुनेंगे? अभी कल देर रात तक तुम उसके साथ बातें करते रहे, तब भी तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई। आज फिर सवेरे से ही आ जुटे। सवेरे से वह न भंडारे में गई है न रसोई में। आज एकादशी के दिन मेरी कुछ मदद कर दे इसका भी ख्याल उसे नहीं आया। यह उसकी कैसी पढ़ाई हो रही है? तुम्हारे घर में भी तो लड़कियां हैं, उन्हें भी क्या तुम सब काम छुड़ा कर ऐसे ही शिक्षा दे रहे हो? या और कोई दे तो तुम्हें उचित लगेगा? इन सब बातों का गोरा की ओर से क्या जवाब हो सकता था? उसने केवल इतना कहा, उन्हें ऐसी ही शिक्षा मिलती रही है, इसीलिए मैंने इन सब बातों के बारे में विचार नहीं किया। हरिमोहिनी ने कहा, उसे चाहे कैसी भी शिक्षा मिलती रही हो, लेकिन अब वह मेरे पास है। जब तक मैं जीती हूं तब तक यह सब नहीं चलेगा। उसे मैं बहुत कुछ ठीक रास्ते पर ले आई हूं। जब वह परेश बाबू के यहाँ थी तभी यह शोर मचने लगा था कि मेरे साथ रहकर वह हिंदू हो गई है। फिर इस घर में आकर तुम्हारे विनय के साथ न जाने क्या कुछ बातें होती रही, फिर सब उल्टा हो गया। वह तो अब ब्रह्म घर में ब्याह करने चले हैं। खैर, मुश्किल से विनय से तो छुटकारा मिल गया। फिर एक कोई हरान बाबू आते थे। वह जब आता तब मैं राधा रानी को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती, इसलिए उसकी भी नहीं चली। इसी तरह बड़ा प्रयत्न करके अब लगता है कि इसकी मति कुछ सुधरने लगी है। इस घर में आकर तो उसने फिर सबका छुआ खाना शुरू कर दिया था। कल देखा वह फिर बंद कर दिया है। कल रसोई से अपना खाना अपने आप ले गई, बैरे को पानी लाने से मना कर दिया। अब भैया तुम्हें हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम अब उसे मत बिगाड़ो। दुनिया में जो कोई मेरे थे सब मर गए, वही एक बची है। उसका भी मेरे अलावे अपना कोई नहीं है। तुम लोग उसे छोड़ दो। उनके घर में और भी तो बड़ी लड़कियां हैं, लावण्या है, लीला है,
वे भी तो बुद्धिमती हैं, पढ़ी लिखी हैं। तुम्हें कुछ कहना ही हो तो उन्हें जाकर कहो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। गोरा एकदम स्तब्ध होकर बैठ रहा। थोड़ा रुककर हरिमोहिनी फिर बोली, तुम ही सोचो, उसे तो शादी ब्याह भी करना होगा, उम्र भी काफी हो गई है। तुम क्या समझते हो कि बुढ़ापे तक ऐसे ही बैठी रहेगी? लड़कियों को घर का कामकाज तो करना ही होता है। साधारणतया इस बारे में गोरा को कोई संदेह नहीं था, उसकी भी तो यही राय थी। लेकिन सुचारिता के बारे में मन ही मन अपने मत को मानते हुए कभी भी वह उसे लागू करके नहीं देखा था। सुचारिता गृहिणी होकर किसी एक गृहस्थी के अंतःपुर में घर के काम काज में लगी हुई हो, यह उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। मानो सुचारिता अब जैसी है वैसी ही हमेशा रहेगी। गोरा ने पूछा, अपनी भांजी के विवाह के बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? हरिमोहिनी ने कहा, सोचना तो होता ही है, मैं नहीं तो और कौन सोचेगा। गोरा ने फिर पूछा, उनका विवाह क्या हिंदू समाज में हो सकेगा? हरिमोहिनी ने कहा, उसकी कोशिश तो करनी होगी, वही और गड़बड़ न करे और ठीक ढंग से रहे तो अच्छी तरह काम बन जाए। वह सब मैंने मन में ठीक ठीक कर रखा है। बीच में तो उसके जो ढंग थे उसको देखते हुए मुझे कोई पक्का फैसला लेने का साहस ही नहीं हो रहा था। 2 दिन से अब फिर देख रही हूं कि उसका मन कुछ नरम पड़ गया है, इसलिए फिर भरोसा होता है। गोरा ने सोचा कि इसके बारे में और अधिक कुछ पूछना उचित नहीं है, लेकिन बिना पूछे रह न सका। पात्र क्या आपने अपने मन में सोच रखा है? हरिमोहिनी ने कहा, सोचा तो है, पात्र अच्छा ही है, मेरा छोटा देवर कैलाश। उसकी बहू कुछ दिन हुए मर गई, मनपसंद लड़की न मिलने से अब तक बैठा है। लड़का यूं ही पड़ा रहता है क्या? राधा रानी के साथ ठीक जचेगा। ज्यों ज्यों गोरा के मन में सुई सी चुभने लगी, त्यों त्यों कैलाश के बारे में वह और प्रश्न पूछता गया। हरिमोहिनी के देवरों में से कैलाश ने ही कठिन परिश्रम करके कुछ आगे तक पढ़ाई लिखाई की थी। कहाँ तक यह हरिमोहिनी नहीं बता सकी। कुनबे में उसी को विद्वान समझा जाता था। गांव के पोस्टमास्टर के खिलाफ सदर में दरखास्त भेजते समय कैलाश ने ऐसी जबरदस्त अंग्रेजी लिख दी थी कि पोस्ट ऑफिस में कोई बड़े बाबू स्वयं जांच पड़ताल के लिए आए थे। इससे गांव के सभी लोग कैलाश की योग्यता से काफी प्रभावित हुए थे। इतनी शिक्षा होने पर भी आचार और धर्म के मामले में कैलाश की निष्ठा जरा भी कम नहीं हुई थी। कैलाश का पूरा परिचय जान लेने के बाद गोरा चलने को उठ खड़ा हुआ। हरिमोहिनी को प्रणाम करके और कुछ कहे बिना वह घर के बाहर हो गया। गोरा जब सीढ़ी से आंगन की ओर उतर रहा था, तब सुचारिता आंगन की दूसरी ओर रसोई के काम में लगी थी। गोरा के पैरों की आवाज सुनकर वह द्वार के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन किसी ओर देखे बिना गोरा बाहर चला गया। एक लंबी सांस लेकर सुचारिता फिर रसोई के काम में आ जुटी। गली के मोड़ पर ही गोरा की हरान बाबू से मुठभेड़ हो गई। हरान बाबू ने थोड़ा हंसकर कहा, आज बड़े सवेरे निकल पड़े। गोरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। हरान बाबू ने फिर थोड़ा हंसकर पूछा, वहीं गए थे शायद, सुचारिता घर पर तो है ना? गोरा ने हाँ कहा और दंदनाता हुआ आगे बढ़ गया। सुचारिता के घर में घुसते ही हरान बाबू ने सामने रसोई के खुले द्वार से सुचारिता को देख लिया। सुचारिता को भाग जाने का रास्ता न था। मौसी भी पास में ही थी। हरान बाबू ने पूछा, गौर मोहन बाबू से अभी अभी भेंट हुई, अब तक शायद यहीं थे। उन्हें सुचारिता ने कोई जवाब नहीं दिया। सहसा बर्तनों से इतनी व्यस्त हो उठी कि जैसे उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं हो। लेकिन हरान बाबू इससे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने रसोई के बाहर आंगन में खड़े खड़े बातचीत शुरू कर दी। सीढ़ी के पास आकर हरिमोहिनी ने 2-3 बार खांसा भी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हरिमोहिनी हरान बाबू के सामने भी आ सकती थी, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि एक बार उनके हरान बाबू के सामने आ जाने पर इस उद्यमी युवक के उत्साह से इस घर में उनका या सुचारिता का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हरान बाबू की छाया देखकर ही वह इतना लंबा घूंघट निकाल लेती थी, जो उनकी नववधु अवस्था में भी आवश्यकता से अधिक लंबा ही समझा जाता। हरान बाबू बोले, सुचारिता तुम किधर जा रही हो, जरा सोचो तो, कहाँ जाकर पहुंचोगी? तुमने यह तो सुन ही लिया होगा कि ललिता के साथ विनय बाबू का ब्याह हिंदू पद्धति से होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है जानती हो?
सुचारिता की ओर से कोई जवाब न पाकर हरान बाबू धीमे और गंभीर स्वर में बोले, तुम जिम्मेदार हो। हरान बाबू ने सोचा था कि इतने तीखे और गंभीर अभियोग की चोट सुचारिता कभी नहीं सह सकेगी, लेकिन वह बिना बोले अपना काम करती रही। यह देखकर उन्होंने और भी गंभीर स्वर करके अंगुली उठाकर सुचारिता की ओर हिलाते हुए कहा, सुचारिता, मैं फिर कहता हूं, तुम जिम्मेदार हो। क्या तुम दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो कि इसके लिए तुम समूचे ब्रह्म समाज के निकट अपराधी नहीं हो? सुचारिता ने चुपचाप कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। उसमें तेल छनछनाने लगा। हरान बाबू कहते रहे, तुम्हें विनय बाबू और गौर मोहन बाबू को अपने घर लाई और तुम्ही ने इनको इतना बढ़ावा दिया कि आज वे दोनों तुम्हारे ब्रह्म समाज के सभी मान्य बंधुओं से भी बड़े हो गए। इसका क्या नतीजा हुआ देख ही रही हो। क्या शुरू से ही मैंने बार बार सावधान नहीं किया था? आज क्या हुआ? अब ललिता को कौन रोकेगा? तुम सोचती हो कि ललिता के साथ ही मुसीबत टल गई, किंतु वैसा नहीं है। आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। अब तुम्हारी बारी है। आज ललिता की दुर्घटना से तुम्हें मन में जरूर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब अपने ही अंतःपतन पर तुम्हें पछतावा तक न होगा। लेकिन सुचारिता, अब भी लौटने का समय है। एक बार सोच के देखो, एक दिन कितनी बड़ी, कितनी महान आशा के साथ हम दोनों मिले थे। हमारे सामने जीवन का कर्तव्य कैसा उज्जवल था। ब्रह्म समाज का भविष्य किस उदार भाव से खुल रहा था। हमारे सामने कितने संकल्प थे और रोजाना हम लोग कितना संबल जुटा रहे थे। तुम क्या समझते हो वह सब खत्म हो गया? कदापि नहीं। हमारा वह आशा का क्षेत्र आज भी वैसा ही प्रस्तुत है। एक बार पलट कर तो देखो, एक बार लौट कर तो आओ। उस समय खौलते तेल में कई तरकारियां जोरों से छनछनाने लगी और सुचारिता उन्हें कौशल से पलट रही थी। जब हरान बाबू अपने प्रवचन का परिणाम जानने के लिए चुप हुए तो सुचारिता ने आग पर से कढ़ाई नीचे उतारकर उनकी ओर मुड़कर दृढ़ स्वर में कहा, मैं हिंदू हूं। बिल्कुल हतबुद्धि होकर हरान बाबू ने कहा, तुम हिंदू हो? सुचारिता ने दोहराया, हाँ, मैं हिंदू हूं, और कढ़ाई को फिर आग पर चढ़ाकर तरकारियों को चलाने लगी। क्षण भर में संभलकर हरान बाबू ने तीखे स्वर में कहा, तभी शायद गौर मोहन बाबू सवेरा हो संध्या हो तुम्हें दीक्षा देते रहते हैं। उधर मुड़े बिना ही सुचारिता ने कहा, हाँ, मैंने उन्हीं से दीक्षा ली है, वही मेरे गुरु हैं। एक समय से हरान बाबू अपने को ही सुचारिता का गुरु समझते आ रहे थे। आज सुचारिता के मुंह से यह सुनकर भी कि वह गोरा से प्रेम करती है, उन्हें इतना कष्ट न होता जितना गुरु वाली बात से हुआ। उनका गुरु का अधिकार आज गोरा ने छीन लिया। सुचारिता की यह बात उन्हें तीर से चुभी। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरु चाहे कितने भी बड़े हों, तुम क्या समझती हो कि हिंदू समाज तुम्हें ग्रहण कर लेगा? सुचारिता ने कहा, वह सब मैं कुछ नहीं समझती, मैं समाज भी नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूं कि मैं हिंदू हूं। हरान बाबू ने कहा, तो क्या तुम यह जानती हो कि तुम इतने दिनों तक अविवाहिता रही हो, केवल इसी बात से तुम हिंदू समाज से जातिच्युत कर दी जा सकती हो? सुचारिता ने कहा, इस बारे में आप फिजूल चिंता न करें, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहती हूं कि मैं हिंदू हूं। हरान बाबू ने, जो धर्म शिक्षा परेश बाबू से मिली थी वह भी क्या अपने इस नए गुरु के चरणों पर निछावर कर दी? सुचारिता ने कहा, मेरा धर्म मेरे अंतर्यामी जानते हैं, इसके बारे में मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। आप यही जानिए कि मैं हिंदू हूं। अब हरान बाबू बिल्कुल तिलमिला उठे, बोले, तुम चाहे कितनी बड़ी हिंदू क्यों ना हो जाओ, उससे कोई शुभ नतीजा न निकलेगा, यह मैं तुम्हें बतलाए देता हूं। तुम्हारे गौर मोहन बाबू विनय बाबू जैसे नहीं है। तुम अपने को हिंदू हिंदू पुकार कर गला फाड़ लो, तब भी यह आशा न करना कि गौर मोहन बाबू तुम्हें अपना लेंगे। चेले बनाकर गुरुगिरी करना आसान है, लेकिन इसी से वह तुम्हें अपने घर की गृहस्थी में ले जाएंगे, यह बात कभी सपने में भी मत सोचना। सुचारिता रसोई भूलकर बिजली की तरह तड़प कर खड़ी हो गई और बोली, यह सब आप क्या बातें कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि गौर मोहन बाबू कभी तुमसे विवाह नहीं करेंगे। सुचारिता की आंखें लाल हो उठी। वह बोली, विवाह मैंने आपसे कहा ही नहीं, मैंने तो यह कहा कि वह मेरे गुरु हैं।
हरान बाबू ने कहा। वह तो कहा, लेकिन जो नहीं कहा वह तो हम समझ सकते हैं। सुचारिता ने कहा। आप यहाँ से चले जाइए, मेरा अपमान मत कीजिए। मैं आपसे कहे देती हूँ कि आज से मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। हाँ, सामने कैसे आओगी? अब तो तुम जनाने में रहोगी। हिंदू रमणी, बंधिता। परेश बाबू के पाप का घड़ा अब भर गया। बुढ़ापे में वो अपनी करने का फल भोगते रहे। हम तो विदा लेते हैं। धड़ाक से सुचारिता ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और फर्श पर बैठ गई। मुंह में आंचल ठोसकर किसी तरह अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करने लगी। हरान बाबू मानो कालिक पुता चेहरा लिए हुए बाहर को चल दिए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।